हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर आप लोगों का महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जीएस में साइंस का जो सीरीज चल रही है, साइंस के जो पोर्शन थे उस साइंस के पोर्शन को फिर से नए लेक्चर के साथ क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहले वाले लेक्चर और दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने सामान्य परिचय किया था, दूसरे वाले लेक्चर में थोड़ा क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन अब डिटेल में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तीसरे लेक्चर में दो तीन चीज़ें और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि होता क्या है कि जब सभी पॉइंट्स जब बन जाते हैं तो हम लास्ट में जो क्वेश्चन कराते हैं, जो आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, वो प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएगा, क्लास में ही मिलेगा। ठीक है, क्लास में मिलेगा, लेकिन लास्ट तक जब बने रहेंगे तब। ठीक, चलिए इस सेशन को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। एक हम लोगों ने बात किया था कि क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान का जो क्लासिफिकेशन था उसको थोड़ा सा हल्का सा चार्टेबल फॉर्म में बताते हैं आपको। विज्ञान का वर्गीकरण, ठीक, विज्ञान को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ से मेन दो पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया था। पहला हमारा जो पार्ट था इसको हम लोगों ने बात किया था सत्य विज्ञान, और एक नाम दिया था हम लोगों ने स्यूडो साइंस, एक नाम दिया था हम लोगों ने स्यूडो साइंस। ठीक, फिर याद ध्यान दीजिए सत्य के बारे में अगर हम बात करें तो सत्य विज्ञान को यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग कहेंगे लिविंग थिंग्स, यानी अगर बात किया जाए जीवित, और दूसरा हमारा निकल सामने आया क्या, नॉन लिविंग निर्जीव। अब थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से बताते हैं। लिविंग में अगर बात किया जाए तो लिविंग में एक हमारे पास फिर टॉपिक आता है। लिविंग को अगर बात किया जाए तो लिविंग वाले पोर्शन में अगर बात किया जाए तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, और इसको कहा जाता है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बॉटनी, और दूसरा हमारे पास आएगा जूलॉजी। फिजिकल साइंस को भी हम लोग डिवाइड करेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन, विज्ञान, खगोलीय या खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं आप, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। ठीक, देखिए एकदम क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि हमने थंबनेल में दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिस्टों के नाम। अब देखिए साइंटिस्टों के नाम हम लोग बात करेंगे जब, तो कैसे करेंगे अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बहुत से निकालेंगे यहाँ से। पहले थोड़ा सा चार्ट समझते हैं, क्योंकि चार्ट पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। स्यूडो साइंस को भी अगर बात किया जाए तो इसको भी थोड़ा सा हमने क्लासीफाइड शुरू में किया था, लेकिन यहाँ आज बना दे रहे हैं चार्ट, और चार्ट आप बना भी लीजिएगा
क्योंकि होता क्या है कि चार्ट से कई सवाल हमारे निकलेंगे, क्योंकि चार्टेबल फॉर्म में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान एक चीज यहाँ निकला। फिर इसके बाद इसके ब्रांच में अगर बात किया जाए तो अर्थ राजनीति समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र। ठीक, अब आइए अब सही में हम लोग बात करते हैं क्या है यहाँ से, है ना। देखिए ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था। अब क्लासिफाइड करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने विज्ञान के क्लासिफाइड देखे। पहले लेक्चर में जब हमने बात किया था तो विज्ञान की परिभाषा की बात किया था, पहला लेक्चर जाके आप देख लीजिएगा वहाँ से क्या वैज्ञानिक थे। फिर दूसरे में हल्का सा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब मुख्य वर्गीकृत अगर किया जाए तो सत्य विज्ञान के बारे में भी दूसरे लेक्चर में बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा जो चल रहा है, जब तक आज दूसरे लेक्चर को कंप्लीटली ढंग से नहीं देख पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई सत्य विज्ञान क्या है, जिसको हम लोगों ने रियल साइंस कहा था, अपरिवर्तनशील घटना यहाँ पे, और यहाँ पे कैसी होती है सूडो साइंस में परिवर्तनशील। ये बात हम लोग सेकंड में बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन भी इन दोनों जगह से हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक, इन दोनों जगह से क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया था। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक नया चीज हमको मिल रहा है। और वास्तविक में जो हम जनरल साइंस की बात करने जा रहे हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अगर बात किया जाए, या यूपीपीसीएस की बात किया जाए, एमपीपीसीएस की बात किया जाए, तो हर जगह से सवाल आजकल फैक्ट तो पूछे जाते हैं, फैक्ट की भरमार होती है, लेकिन फैक्ट के साथ साथ क्या होते हैं कंसेप्चुअल सवाल पूछे। देखिए भी कंसेप्चुअल सवाल कंसेप्ट लगा के पूछेगा, रटा रटाया सवाल अब नहीं पूछा जाता। अब पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है, और जब बदल गया है तो हमारा पढ़ने का तरीका भी क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए सत्य में अगर हमने बात किया था 2 बातें, ध्यान दीजिएगा 2 बातों के बारे में बात किया था। पहली चीज हम लोगों ने जो बात की थी वो बताई थी कि इस ब्रह्मांड में 2 तरह की चीजें हुए, एक जिसको हम लोगों ने कहा क्या, सजीव और या निर्जीव। तो अगर सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है, और दूसरा क्या है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में मैटर आएगा। ठीक है, तो 2 ही चीज की बात किया, और वही 2 चीजें आगे चल के, और वही 2 चीजें आगे चलकर किसमें डिवाइड हो रही है, एक जीवित में और एक किसमें आ रहे हैं, निर्जीव में। जीवित में जब डिवाइड किया हम लोगों ने पार्ट को, तो जीवित में जब पार्ट की बात किया तो जिसका नाम हम लोगों ने दिया बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा हमने नाम दिया नॉन निर्जीव में फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में अगर हम यहां से बात करें तो यहां 2 बातें की जाती हैं, एक होता है आपका द्रव्य, और दूसरा यहां पे क्या आएगा, ऊर्जा। ठीक, 2 चीजें, द्रव्य और ऊर्जा। यहां पे द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बात करेगा। यहां पे लिविंग थिंग्स में किसकी बात करेगा, लिविंग थिंग्स में 2 बातें इधर निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। 2 बातों में 2 चीजें यहां से फिर निकलती हैं, क्या क्या, एक उत्पाद और एक क्या निकलता आपके पास, उपभोक्ता। ठीक, यानी ये डिवाइड कैसे किया जा रहा है, लिविंग थिंग्स तो होगा लेकिन वो क्या होगा, उत्पाद और उपभोक्ता में। नॉन लिविंग होगा तो कहां बात करेगा, द्रव्य और ऊर्जा में। अब नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम बात करें तो इसके इतने पार्ट निकल के आ रहे हैं। भौतिक विज्ञान किसके अंतर्गत आएगा, सत्य विज्ञान के पार्ट में आएगा, लेकिन क्या पार्ट यहां दिया हमने, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव। फिर बात किया जाए रसायन तो किसमें आएगा, फिजिकल साइंस में। खगोलीय शास्त्र किसमें आएगा, एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं वो किसमें आ जाएगा, फिजिकल साइंस में। मौसम भी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी किसमें आएगा, फिजिकल साइंस में। भूगर्भ शास्त्र भी किसमें आ जाएगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी नहीं जियोलॉजी, वो भी किसमें आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स यानी फिजिकल साइंस में। तो ये इसके पार्ट हो गए, और ये किसके पार्ट हो गए, इसके पार्ट। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हल्का सा एक क्लासिफिकेशन था। अब फिर ध्यान दीजिए यहां से, अब हम लोग यहां से जो बात करने जा रहे हैं तो यहां पे बात आ रही कि जीवित। अब देखिए यहां से निकालने बायोलॉजिकल साइंस, इसको मिटाते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट है, इसको हल्का सा क्रॉस करके आप इसको बना लीजिएगा ताकि चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ जाए। यहीं से हमारा सिलेबस भी निकलेगा। और अगर अब हम सिलेबस की बात करें तो यहां से फिर निकलता है हमारे पास एक सिलेबस, और कंटिन्यू यहां से करते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन था, कंटिन्यूअसली यहां से अगर आगे किया जाए तो एक आता है जो बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी,
बायोलॉजिकल साइंस को ही बायोलॉजी, अब देखिए बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके नाम जाना जाता है? लाइफ साइंस। कई बार सवाल पूछा जाता है, जैसे एक सवाल यहां से पूछ लिया कि निम्नलिखित में से लाइफ साइंस है। अब ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में इधर से दे दिया भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या दे दिया बायोलॉजी, या इधर से दे दिया भूगोल विज्ञान। तो क्या आंसर लगा के आएंगे आप लोग? बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ किसकी बात करने जा रहा है ये? बायोलॉजिकल साइंस में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहीं से हमारा टॉपिक निकलता है बायोलॉजी। बायो दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। एक हमारे पास जो बात आ रही है, एक टॉपिक हमारा यहाँ आता है बायो, और बायो का जो रूट वर्ड होता है वो बायोस होता है। बायोस प्लस, ध्यान दीजिएगा, बायोस प्लस लॉगस। बायोस का मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, बायोस का मतलब यहां पे किससे है? लाइफ से है। और लॉगस का मतलब यहां क्या है? अध्ययन या स्टडी करना। किसका अध्ययन किया जाएगा? लाइफ का। और जब लाइफ का अध्ययन किया जाएगा, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? लाइफ साइंस। इसी कारण से इसे कहा जाता है कि नॉवल नाम दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है लाइफ साइंस किसे कहा जाता है? तो लाइफ साइंस है क्या आपका? जीव विज्ञान। चाहे वो जीव विज्ञान का है, चाहे लाइफ साइंस का है, बात एक ही है। लाइफ साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति, जो रूट वर्ड निकल रहा है बायोस, जो बायोस है वो कहां से निकला? वो बायोस का मीन्स मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। अब यहां ध्यान दीजिए, लॉगस शब्द तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगस शब्द जो होता है, क्योंकि हर जगह लॉजी शब्द मिलेगा आपको। जैसे अगर हम यहां से बात करें तो आगे, हम अगर यहां से फिर से बात करें तो यहां से आगे अगर बात किया जाए तो लॉजी में देखिए क्या क्या निकल रहा है। जैसे साइटोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक। यहां से भी सवाल बहुत बार पूछे गए। पोमोलॉजी के बाद आता है हिस्टोलॉजी, और सभी टॉपिक की बात करूंगा। हिस्टोलॉजी के बाद आता है हीमेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी पर आता है न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। देखिए ये इस तरह के कब सवाल, अब मान लीजिए कभी कभी डायरेक्टली फॉर्म में रीजनिंग में भी सवाल ये पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी सवाल डायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेता है। अब मान लीजिए सवाल जैसे पीसीएस स्तर पे अगर हम बात करें, कई बार सवाल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, बी, सी और डी ऊपर दिया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है। अगर मान लीजिए सवाल दिया कौन सा असत्य है, तो सीधी सी बात है कि एक असत्य देगा या मिलाने के लिए दे देगा। जैसे मान लीजिए यहां से दिया साइटोलॉजी, मान लीजिए यहां दिया कोशिका का अध्ययन, यहां दिया फलों का अध्ययन, यहां दिया डीएनए का अध्ययन, और यहां दे दिया किसका? रक्त का अध्ययन। अब पूछा आपसे सवाल क्या कि इनमें से कौन सा असत्य है? तो बताइए। हिस्टोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। और यहां दिया क्या था? डीएनए। इसका मतलब हमारा यहां पे आंसर क्या है? यही हमारा क्या है? असत्य है। एक जब असत्य वाला पूछेगा तो 3 सत्य सवाल देगा और एक क्या देगा? असत्य। जब क्या करेगा? जब क्वेश्चन थोड़ा पलटेगा, अब मान लीजिए दे देगा इन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यही सवाल था और इसी सवाल को हम बना रहे हैं। 4 आंसर ही है, बस ऊपर आंसर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और ऑप्शन दिया यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ दिया कि साइटोलॉजी में मान लीजिए ऑप्शन दे दिया यहाँ पे रक्त का अध्ययन, यहाँ दे दिया फलों का अध्ययन, और यहां दे दिया डीएनए का अध्ययन, और यहां दे दिया किसका? यहां दे दिया किडनी का अध्ययन। अब ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य है। देखिए ए भी असत्य है, ठीक है, ए भी असत्य है और ये भी क्या असत्य है। सत्य इसमें कौन सा है? पोमोलॉजी, क्योंकि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। डायरेक्टली सवाल एसएससी वगैरह में डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, हेमाटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी ब्रांचेस के फॉर्म में, इसके आगे मैं बात करूंगा डिटेल में इसको, क्योंकि ये हमारा टॉपिक बन जाएगा। यहाँ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में। पोमोलॉजी फलों के बारे में, कौन सा फल सत्य है और कौन सा फल क्या है? असत्य है, इसके बारे में पोमोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में ऊतक के बारे में बात किया जाएगा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक
है ये बात की जाएगी। हेमाटोलॉजी में किसकी बात करूंगा, हेमाटोलॉजी में किसकी बात किया जाता है, रक्त के अध्ययन को। तो ये तो हमारा लॉजिकल चीजें निकलेगी कि लॉजी, देखिए लॉजी का मतलब अध्ययन। अब यहाँ हम लोग अपने टॉपिक पे फिर आते हैं। ये हल्का सा हमने क्वेश्चन निकाला था, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जो चाहे आप पीसीएस एग्जाम देंगे चाहे जहां भी एग्जाम देंगे आपको मिलेगा। एसएससी में वन लाइनर क्वेश्चन देता है, पीसीएस में थोड़ा मिलाने वाले दे देते, बस अंतर इतना होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए अब यहाँ बायो शब्द के बारे में, अब बायोलॉजिकल ब्रांच हम आते हैं। बायो में अगर हम लोग बात करें तो बायो का मतलब लाइफ। अब यहाँ से दो बातें निकल सामने आ रही हैं कि बायोलॉजी शब्द पहली बार, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे, बायोलॉजी शब्द पहली बार 1802 में दो वैज्ञानिक थे, इसका नाम था लेमार्क और दूसरा क्या था, इसका नाम था ट्रेविनस, ठीक। दो वैज्ञानिक थे लेमार्क और ट्रेविनस। इन दो वैज्ञानिकों ने पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यानी बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, गिवन बाय बायोलॉजी वर्ड, फर्स्ट टाइम पहली बार बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनस। एक बार सवाल यही पूछा गया कि लेमार्क कहाँ का वैज्ञानिक था, तो लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेविनस कहाँ का था, जर्मनी का। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ये फ्रांस का था और ये कहाँ का था, जर्मनी का। अब यहां ध्यान दीजिए, दो सवाल यहां से फिर निकाल लेना, क्योंकि तो फैक्चुअल चीज निकाल लेता हूं पहले। फिर अगर बात किया जाए तो कई बार सवाल पूछा था बायोलॉजी शब्द किस सन में दिया गया था और किसने दिया था, तो किस सन में दिया गया था, 1802 में। किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनस। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से लोग गलती क्या करते हैं कि बायोलॉजी का पिता भी कौन है, बताया भी था मैंने कि बायोलॉजी का पिता कौन है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है, साइंस का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, ये मैंने पहले ही बताया था। फिर से समझ लीजिए, बायोलॉजी का तो कई लोग सोचते हैं कि अरस्तु, लेकिन अरस्तु नहीं है, बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। और अगर अब यहां से बात किया जाए तो दो चीजें निकली, लेमार्क और ट्रेविनस 1802 में। दो क्वेश्चन एकदम कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर यहां ध्यान दीजिए, तीसरा जो क्वेश्चन यहां से बन रहा है वो क्या बन रहा है। अब यहां बात आती है कि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच तो है, लेकिन लिविंग थिंग्स का अध्ययन तो किया जाएगा, लेकिन कौन सा लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में भी दो कंडीशन आ रही है। एक कंडीशन क्या निकल सामने आ रही है, उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, और एक आ रहा क्या, उपभोक्ता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंज्यूमर, यानी उत्पाद और उपभोक्ता। ये सवाल एमपीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से बायोलॉजी है, एक सवाल लेते हैं यहां से, निम्नलिखित में से बायोलॉजी है, और ऑप्शन क्या दिया था, देख लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन क्या था, निम्नलिखित में से बायोलॉजी है, ऑप्शन था उत्पाद, उपभोक्ता और उत्पाद प्लस उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया था कोई नहीं। तो अब लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि बायोलॉजी का मतलब होता है जीव जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, जीव जंतुओं का अध्ययन तो है, लेकिन उसने परिभाषा नहीं दिया। क्वेश्चन इस तरह सब्जेक्टिव बन रहे हैं। पीपीएससी में सवाल पूछा गया है उत्पाद, उपभोक्ता, उत्पाद प्लस उपभोक्ता, उत्पाद और उपभोक्ता। क्या आंसर लगा के आएंगे, उत्पाद और उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि उत्पाद और उपभोक्ता, क्योंकि हमने अभी यही बात किया कि लिविंग थिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था आपका उत्पाद और एक आपका क्या था, उपभोक्ता। तो यहां से सवाल भी निकल चुके हैं। अब यहां से थोड़ा और साइंटिस्ट हमने जो थंबनेल में दिया है, साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो साइंटिस्ट के बारे में अगर हम फिर से यहां से बात करें तो तीन साइंटिस्ट हमारे पास, एक लेमार्क निकल गया, एक ट्रेविनस निकल गया और एक हमारे पास अरस्तु साहब आ चुके हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में फिर से इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो बायोलॉजी में एक टॉपिक आ रहा हमारे पास बॉटनी। अब देखिए बॉटनी बायोलॉजी की ब्रांच है, ये बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बायोलॉजी की वह शाखा, समझिएगा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। ग्रीन प्लांट, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने जा रहा है, उत्पाद की। और उत्पाद का मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे। और उत्पाद मीन्स क्या है, जो अपने खाद्य पदार्थ का, समझिए उत्पाद का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे जीव जो अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, जो अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसे जीवों के समूह को क्या कहा जाएगा, उत्पाद। और उत्पादों का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, बॉटनी के अंतर्गत। क्यों, यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पौधे
इसमें आ रहा है, और उत्पाद का मतलब पौधे, ग्रीन पौधे, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके सनलाइट को रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। इसे ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रोप्स। अब मैं आपको फिर नया चीज बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ एक्सेप्शन चीजों को छोड़ दिया जाए तो 99% प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब यहां देखिए, अगर आगे यहां से बात किया जाए तो जितने भी उत्पाद आएंगे उनका स्टडी हम कहां करेंगे, बॉटनी में। तो एक सवाल तो मेरा यहां से निकल गया। अब यहां ध्यान दीजिए, एक बार सवाल ये भी पूछा जा चुका है। अब अगला एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत मजेदार सवाल निकलने जा रहा है, क्योंकि बार बार ये सवाल, क्योंकि मेरा, हमने बताया भी था कि आपको मेरा पढ़ाने का मेन टारगेट ये नहीं है क्वेश्चन भी निकालना, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है। देखिए हमने क्या कहा, आपसे दिया कि निम्नलिखित में से बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब सवाल पकड़िएगा, निम्नलिखित में से बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन उत्पाद उपभोक्ता नहीं देगा। अगला आंसर क्या बनाया कि बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, एक ऑप्शन दिया क्या, ऑटोट्रोप्स स्वपोषी, एक ऑप्शन दिया ऑटोट्रोप्स, फिर इसके बाद दिया हेट्रोट्रोप्स, फिर ऑप्शन दिया आपके पास क्या, ऑटो प्लस हेट्रो दोनों, फिर एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर लगा के आएंगे, ऑटोट्रोप्स का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी ऑटोट्रोप में कौन आता है, उत्पाद, और हेट्रोट्रोप्स में कौन आते हैं, उपभोक्ता यानी जंतु आते हैं। तो ये नया सवाल अभी बना नहीं है, क्योंकि सिविल वगैरह में सवाल इस तरह के बनते हैं। अगला सवाल यहाँ से सस्ते में पूछा जा सकता है या वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक नया सवाल हमने यहाँ से निकाला, ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत स्वपोषी और विषमपोषी जंतुओं या जीवों का अध्ययन किया जाता उसे कहा जाता है। तो आप सिर्फ बायोलॉजी की परिभाषा रट के जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑटोट्रोप्स का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, और हेट्रो का मतलब किसमें आ रहा है, उपभोक्ता। इसका मतलब ऑटो और हेट्रो दोनों होगा। आंसर भी कहां पे आएगा, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल फिर यहां से ले लेते हैं, एक सवाल फिर यहां से करते हैं, बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो अब इतनी चीजें हमने बता दी, यहां से जितने भी क्वेश्चन निकाले थे सभी निकल चुके हैं। और एक चीज निकाल लेते हैं, बॉटनी। अब ध्यान दीजिए, इसकी दो ब्रांचेस थी, बॉटनी, यानी बॉटनी के बारे में अगर हम बात करें तो बॉटनी में पौधों का, बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सिंपल भाषा में समझिए, पौधों का। लेकिन पौधा नहीं पूछा जाएगा, आगे ध्यान दीजिए, पौधों का प्लस किसका अध्ययन किया जाएगा, पौधे को क्या कहा गया, उत्पाद, फिर प्लस किसकी बात कर रहा है, ऑटोट्रोप स्वपोषी जीव। कौन से जीव आएंगे, क्योंकि लाइफ की बात कर रहा है, यहां पकड़िएगा, लाइफ जीवन की बात कर रहा है। कौन से जीव आएंगे, बायोलॉजी में जीवन के बारे में, जीव के अध्ययन करेगा, कौन से, स्वपोषी जीव। यानी तीन तरह के सवाल, एक तो डायरेक्ट पूछा, ये तो पूछा नहीं जाता आजकल, क्योंकि बहुत घिसा पिटा सवाल है, कई बार सवाल यहां से पूछा है। तो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, उत्पादों का, समस्त उत्पादों का। फिर अगर नहीं दिया उत्पाद तो फिर आंसर क्या लगा के आएंगे, उसमें आंसर में दिया होगा स्वपोषी जीव। सभी स्वपोषी जीव का अध्ययन कहां किया जाएगा, बॉटनी के अंतर्गत। अब देखिए, तो बॉटनी किसकी ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंस की, नहीं, बायोलॉजी की ब्रांच कौन सी है, बॉटनी। फिर याद ध्यान दीजिए, अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं इससे, क्योंकि हम बताए थे कि क्वेश्चन को भी कराएंगे यहीं पे। अगला देखिए, बॉटनी से एक फैक्ट सवाल बनता है कि बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है। तो ये सवाल ध्यान दीजिएगा, कई बार फैक्ट पूछा गया है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल थे। अब फैक्ट सवाल अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है, बॉटनी का पिता कहा जाता है थियोफेस्टस को। किसको कहा जाता है, थियोफेस्टस को। याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है, थियोफेस्टस। अब ध्यान दीजिए, इस थियोफेस्टस, क्योंकि बायोलॉजी का पिता कौन था, आपने कहा अरस्तु, और अरस्तु किसका पिता है, साइंस का भी। तो बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु और साइंस का पिता। लेकिन बॉटनी का पिता कौन है, थियोफेस्टस।
थियोफेस्टस। अब थियोफेस्टस, फिर ध्यान दीजिए, इस थियोफेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी, एक बार पूछा गया सवाल है पुस्तक के बारे में। इस थियोफेस्टस ने एक पौधों पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्लैंटनम हिस्टोरिया। प्लैंटनम हिस्टोरिया मीन्स अगर हम यहां से बात करें तो इसने किया क्या था कि पौधों के बारे में 500 पौधों का पहली बार क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, जिसके कारण से इसने उस पुस्तक में 500 पौधों का वर्गीकरण किया और उस पुस्तक का नाम था प्लैंटनम हिस्टोरिया, पौधों का इतिहास। सीधा सीधा है कि पौधों का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा, पौधों के इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा। एक तो थियोफेस्टस के बारे में दो बातें निकल सामने आ रही साइंटिस्ट में। फिर यहां ध्यान दीजिए, एक सवाल और पूछा जाता है, आधुनिक, देखिए आधुनिक बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है, मॉडर्न बॉटनी का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, इसको हिंदी वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लिनियस को। किसको कहा जाता है, लिनियस को। तो दो सवाल, थियोफेस्टस और लिनियस। थियोफेस्टस आप तब लगा के आएंगे जब पूछेगा बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है, जब पूछेगा सवाल में चेंज कर देगा आधुनिक बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है, तब हमें आंसर क्या लगा के आना है, लिनियस। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट्स पे बात करते हैं। छोटी चीज लीजिए, छोटा टॉपिक पढ़ते हैं, एक टॉपिक उठाइए, लेकिन वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे जितने तरह के डायमेंशनल क्वेश्चन बने, चाहे कंसेप्चुअल सवाल बने, चाहे फैक्चुअल। ये तो फैक्चुअल सवाल थे, फैक्ट थे, चूंकि साइंस में फैक्ट भी पूछे जाते हैं और कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे उत्पाद, उपभोक्ता, स्वपोषी, विषम पोषी, ये किसमें थे, ये कंसेप्चुअल सवाल थे, जो आपने पहली बार शायद सुन रहे होंगे कि इस तरह के सवाल पढ़ के जाना होता है हमको एग्जाम में। फिर ध्यान दीजिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अब यहां से एक ब्रांच हमारे पास निकल के सामने आ रही, कौन सी, जूलॉजी। अब ध्यान दीजिए, जूलॉजी के बारे में अगर हम यहां से बात करें तो जूलॉजी में जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब जंतु होता है, और लॉजी मैंने बताया था, लॉजी का मतलब क्या बताया था, अध्ययन। लॉजी का मतलब हम लोगों ने यहां बताया था लाइफ प्लस अध्ययन। तो जो का मतलब क्या है, जंतु, और लॉजी का मतलब क्या है, अध्ययन। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझें तो बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, जूलॉजी। अब यहां ध्यान दीजिए, इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता, ये बहुत घिसा पीटा सवाल है। अब यहां ध्यान दीजिए, सवाल क्या पूछेगा, फिर वही बात हमने बताया, उत्पाद और उपभोक्ता, क्योंकि उत्पाद और उपभोक्ता के आधार पर ही लिविंग थिंग्स को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल, यानी बॉटनी और जूलॉजी। अब यहां ध्यान दीजिए, जूलॉजी में अगर हम अब यहां से बात करें तो साइंस की, बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, उपभोक्ता का, उपभोक्ताओं का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या, जूलॉजी। उसे कहा जाता है जूलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, उपभोक्ताओं का। अब उपभोक्ता को और किस नाम से हमने बात किया था, हेट्रोटोप, विषम पोषी जीव। ऐसे जीव, सवाल दिया है, ऐसे जीव जो अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं करते, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। और दूसरे पर आश्रित होने का मतलब किस पर आश्रित होगा, उत्पाद पे। और जो उत्पाद पे आश्रित होते हैं, ऐसे जीवों के अध्ययन को जहां अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है जूलॉजी। यानी जूलॉजी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा, उपभोक्ता, और उपभोक्ता के साथ साथ किसकी बात करेगा, विषम पोषी। किसकी बात करेगा, विषम पोषी। दो सवाल, विषम पोषी का अध्ययन जूलॉजी में, उपभोक्ता का अध्ययन किसमें, जूलॉजी के अंतर्गत। इतनी बात क्लियर हो, यहां से मेन टॉपिक ले लेते हैं। फिर ध्यान दीजिए अगला सवाल क्या बन सकता है, क्योंकि सवाल पे ही चर्चा करते हैं आज। अब यहां से देखिए सवाल जो बार बार आए हुए हैं। अब जैसे एक सवाल दे दिया कि जूलॉजी है, ठीक, जूलॉजी है। अब ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है उत्पाद, वही सवाल था, उत्पाद, उपभोक्ता, इसके बाद ऑप्शन दिया उत्पाद प्लस उपभोक्ता। अब समझिएगा, और ऑप्शन नीचे दे रखा है सभी। देखिए अब यहां देखिए, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए एक ही क्वेश्चन एक ही है,
लेकिन क्या है क्वेश्चन आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है बदल गया। पहले बायोलॉजी दिया तो उस समय आंसर हम क्या लगा के आते, उस समय आंसर लगाते उत्पाद उपभोक्ता, या सॉरी उस समय आंसर हम क्या लगा के आते सभी, क्योंकि उत्पाद भी है उपभोक्ता भी, उत्पाद उपभोक्ता दोनों, इसका मतलब सभी आंसर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां दिया है कि जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ऐसे केस में हम आंसर क्या लगा के आएंगे, आंसर हमारा क्या होगा बी, क्योंकि जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, उपभोक्ताओं का। अब यहीं पे सवाल दिया कि बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तब हमारा आंसर क्या आएगा ए। तो ध्यान दीजिएगा एक ही सवाल लेकिन एक ही क्वेश्चन है, कई डायमेंशन में बदल रहे हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था। फिर यहां ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए बॉटनी के बारे में बात किया, अगर उत्पाद उपभोक्ता नहीं दिया होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर उत्पाद उपभोक्ता नहीं दिया होगा और अगर थोड़ा सिविल स्तर पे हम चलें, जैसे सिविल स्तर में सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड पूछा जाता है, सिविल स्तर पे सवाल जैसे कैसे पूछ लिया, से जैसे मान लीजिए दिया ऑप्शन दिया जूलॉजी, फिर ऑप्शन दिया उत्पाद उपभोक्ता, फिर इसके बाद ऑप्शन दिया उत्पाद उपभोक्ता दोनों, फिर एक ऑप्शन और दे रहा है, एक ऑप्शन क्या दिया, एक ऑप्शन दिया स्वपोषी जीव, और फिर एक ऑप्शन दिया विषमपोषी, क्योंकि ये इसमें सवाल पूछा गया है विषम पोषीय जीव। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आंसर 1 2 3 4 और 5, थोड़ा सा हट के चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उत्पाद भी दिया ऑप्शन, उपभोक्ता भी दिया ऑप्शन, और इसके बाद उत्पाद प्लस उपभोक्ता भी दिया, फिर दिया यहाँ पे क्या आंसर स्वपोषी जीव, और यहाँ पे क्या दिया विषमपोषी। क्वेश्चन तो आपको बताया जा चुका है ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको करना है ना, तो कॉन्सेप्चुअल सवाल हम कैसे करेंगे और ऑप्शन में कैसे देगा 1 2 3 सही है ऐसे दे देगा। फिर इसके बाद अब दिमाग में आ गया होगा किस तरह का सवाल पूछा जाता है। फिर ऑप्शन दिया 2, फिर ऑप्शन दिया 5, फिर ऑप्शन दिया इस तरह से ऑप्शन दे देगा 4 5, फिर ऑप्शन दिया 1 2, कैंसल लगा के आएंगे, क्योंकि किसकी बात करने जा रहा है, उपभोक्ता की बात कर रहा है वास्तविक में जूलॉजी, और किसकी बात करने जा रहा है विषमपोषी। इसका मतलब जहां पे 2 नंबर और 5 नंबर मैच कर रहा है वो हमारा आंसर क्या होगा सही। ये सिविल स्तर का सवाल है, मैंने कहा था ना एकदम बिल्कुल नीचे से, मतलब एकदम बेसिक से लेकर हम लोग टॉप तक चलेंगे। फैक्ट भी देखिए निकल चुके हैं, फैक्ट के साथ साथ अगर हम बात करें यहां से तो देखिए एकदम हाई लेवल का सवाल इसको माना जाता है, क्योंकि इस तरह के सवाल यूपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम लोग टारगेट ये बना के चल रहे हैं कि हमारा एकदम बिल्कुल बेस से लेकर कहां तक जाएगा, ये टॉप तक जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, फिर इस तरह की अगर बात करें तो यहां से, अब यहां से बात हम लोग अगला सवाल निकाल लेते हैं, फैक्ट में एक और सवाल निकाल लेते हैं कि जूलॉजी का पिता किसे कहा गया। तो हमने बताया था कि बायोलॉजी का पिता भी कौन, अरस्तु, साइंस का पिता भी कौन, अरस्तु, जूलॉजी का पिता भी कौन, अरस्तु। 3 चीज, अरस्तु जब भी दिमाग में आए तो 3 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि साइंस का पिता भी अरस्तु, बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु और जूलॉजी का पिता भी अरस्तु। और इसके साथ साथ एक नया टर्मिनोलॉजी फिर से पकड़िएगा, जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं, साइंस बायोलॉजी और जूलॉजी तीनों का पिता। और इस अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जंतु इतिहास, इसका नाम था जंतु इतिहास, एनिमल हिस्टोरिया। एनिमल हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, अरस्तु। अब क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से एनिमल हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन दे दिया थियोफेस्टस, ऑप्शन दे दिया लिनियस, ऑप्शन दे दिया अरस्तु, ऑप्शन दे दिया रॉबर्ट हुक। कैंसर लगा के आएंगे अरस्तु। अगर बात किया जाए एनिमल हिस्टोरिया की बात कर, और एनिमल हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, अरस्तु। देखिए बार बार क्वेश्चन को आप पढ़िए, बार बार क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही तैयार होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, 1 बार 2 बार सुन लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, तो जूलॉजी से यहां से बात कर ले रहे हैं। अब ये हमारा जूलॉजी यहां से निकल चुका। अब यहां से फिर कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा था जिसमें हम लोगों ने बात किया
बायोलॉजिकल साइंस है क्या, इसको और किस नाम से, इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्यों कहा गया ये भी कारण मैंने बता दिया, साइंटिस्ट के नाम बता दिया, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वही बता दिया। अब एक नया चीज निकाल के देखते हैं फिर यहां से, तो ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस के सवाल थे। अब यहां से आगे अगर हम बात करें तो फिर यहां से कई क्वेश्चंस और निकालते हैं। टॉपिक को समझते चलिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा चीजें कवर कर ली जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से आगे बात किया जाए तो हमारे पास आ रहा है क्या, हमारे पास बात करने जा रहे हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में दो बातें की जाती हैं। फिजिकल साइंस में बात किया था कि मैटर यानी द्रव्य और ऊर्जा और नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस के अंतर्गत, अब एक बार सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक सवाल और ले लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का। बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का। आगे देखिए